आखिर क्या है प्रोजेक्ट निम्बस? क्या है प्रोजेक्ट निम्बस जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल और अमेज़न को विरोध के दायरे में ला दिया? क्या प्रोजेक्ट निम्बस के जरिए गूगल इजराइल के साथ गजा के अंदर नरसंहार करने में मदद कर रहा है? आखिर प्रोजेक्ट निम्बस इतना सुर्खियों में क्यों आ गया है? आखिर इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल से जानते हैं प्रोजेक्ट निम्बस के बारे में। तो मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल प्रोजेक्ट निम्बस की शुरुआत साल 2021 में मई के महीने में हो गई थी, जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल और अमेज़न ने एक साथ आकर इजराइल के साथ एक प्रोजेक्ट पर साइन किए, जो कि $1.2 बिलियन का प्रोजेक्ट था, जो था प्रोजेक्ट निम्बस। टाइम पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट निम्बस का मतलब यह था कि गूगल अपनी क्लाउड एंड कंप्यूटिंग और एआई सेवाएं इजराइल के रक्षा मंत्रालय को प्रदान करेगा। जब ये प्रोजेक्ट पर साइन किए गए तो गूगल ने अनाउंसमेंट करके बताया कि हमारे ये जो प्रोजेक्ट है इजराइल के रक्षा मंत्रालय के लिए कुछ टेक्नोलॉजी वाली सेवाएं प्रदान करना है, और इस प्रोजेक्ट का और हमारी टेक्नोलॉजी का किसी भी युद्ध में किसी भी प्रकार से यूज नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका यूज के साथ साथ हम सबको पता है उसका मिस यूज जरूर होता है, और जब इजराइल जैसा देश हो तो उसका मिस यूज होना तो जरूरी है, लाजिम संभव ही है। जैसे ही प्रोजेक्ट निम्बस को मौजूदा स्थिति में लाया गया, उस पर साइन किए गए, तो उसका विरोध भी चालू हो गया। लेकिन प्रोजेक्ट निम्बस सुर्खियों में तब और आ गया जब गूगल ने अभी 18 अप्रैल को अपने 28 से ज़्यादा कर्मचारियों को अपनी कंपनी से निकाल दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। उनका जुर्म ये था कि वो इस निम्बस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे, इसके विरोध में बोल रहे थे। इसके चलते गूगल ने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया। तब से और ज़्यादा सुर्खियों में आ गया है निम्बस प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोजेक्ट निम्बस जब शुरू हुआ था तब से इसका विवाद चालू हुआ था, विरोध इसका करना चालू कर दिया था। तो विरोध कोई और नहीं कर रहा था, गूगल के खुद के कर्मचारी और विशेषज्ञ टेक्नोलॉजी वाले, मतलब जो गूगल में काम करते थे, उन्होंने ही इसका विरोध किया। प्रोजेक्ट निम्बस का विरोध करने के लिए कुछ कर्मचारियों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था नो टेक फॉर अपेयर डेड, यानी रंग भेद के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं, रंग भेद के लिए कोई तकनीकी नहीं। इस संगठन में कई लोग धीरे धीरे करके जुड़ते गए और ये संगठन में गूगल के खासकर कर्मचारी ही थे। यह संगठन जैसे ही वजूद में आया तो उन्होंने साफ कहना चालू कर दिया कि यह जो प्रोजेक्ट निम्बस हुआ है, इस प्रोजेक्ट निम्बस का साफ साफ मतलब है गजा के अंदर गजा के लोगों को अपने घरों से बाहर निकालना, उनके ऊपर बमबारी करना और स्कूलों पर, क्लिनिकों पर, उनके घरों को बमबारी से उड़ाना, यानी बमबारी करना। इसी के साथ साथ उनकी ज़मीन पर कब्जा करना और इसी के साथ साथ फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए यह प्रोजेक्ट साइन किया गया है। ये पूरी डिटेल आप रंग भेद के लिए कोई तकनीकी नहीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सीधे से सीधे यानी इजरायली सेना की मदद करना है, और इजरायली सेना युद्ध में गजा के लोगों के लिए सीधा टारगेट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का, इस निम्बस प्रोजेक्ट के जरिए जो टेक्नोलॉजी मिल रही है उसका उपयोग करने वाले हैं और जो उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद इस समूह के कर्मचारियों ने खुद कहा कि हमारे जो काम किए गए हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, हमें खुद नहीं पता कि हमारे प्रोजेक्ट कहाँ यूज किए जा रहे हैं और कौन किस तरीके से यूज कर रहा है, और हमें ये भी नहीं पता कि इजराइल हमारे इस प्रोजेक्ट का यानी हमारी टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज करेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे ये अधिकार है कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ यूज हो रहा है और किस काम के लिए यूज हो रहा है। लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं है इस बारे में, यह हमारे साथ अन्याय है। इसी के साथ यूट्यूब में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने वाली जेल्डा मोंटेसा ने कहा कि मुझे अभी 6 महीने पहले ही पता चला है इस निम्बस प्रोजेक्ट के बारे में, जबकि मैं 2022 से यानी साल 2022 से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा कर्मचारियों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है, जबकि गूगल कहता है कि हमारे हर एक प्रोजेक्ट के बारे में हर एक कर्मचारी को पता रहता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में आखिर किसी को पता क्यों नहीं है? आपको यहाँ पर बताते चले, मोंटेसा उन्हीं व्यक्तियों में से एक है जो गजा के अंदर इजराइल के नरसंहार का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर हैरान हो गई। यह उस वक्त आया जब पूरे देश में इजरायली संघर्ष के कारण, लगातार जो इजराइल हमले कर रहा है गजा के ऊपर, उसके कारण पूरे देश में तनाव बढ़ा हुआ है, तनाव में पूरे लोग हैं। उस वक्त यह प्रोजेक्ट आया। अब बात आती है कि आखिर क्या सच में गूगल और अमेज़न गजा के अंदर इजराइल का साथ दे रहे हैं नरसंहार करने में, इजराइल का साथ दे रहे हैं लोगों को, गजा के लोगों को मारने में? तो इसी बात को लेकर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के विशेषज्ञ एलेसेंड्रो एकोरेसी का कहना है कि गजा के अंदर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं और जो गूगल की सेवाएं अपनाई जा रही हैं इजराइल के सैनिकों द्वारा जो गूगल की क्लाउड सेवाएं अपनाई जा रही हैं, उसको लेकर जो नए रहस्य खुले हैं, जो नई खबरें सामने आ रही हैं, वो बहुत ही चिंताजनक हैं, बहुत ही चिंता करने वाली है। इसके बाद तकनीकी क्षेत्र समूह और यूनाइटेड टेक एंड अलाइन
के वर्कर्स ने गूगल और अमेजोन से आह्वान किया कि रंगभेद और नरसंहार की मिलीभगत अपनी खत्म करें। यानी जो रंगभेद और नरसंहार की मिलीभगत है इजराइल के साथ आपकी, उसको खत्म करें। तो इस बात से कहीं ना कहीं शक और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि गूगल कहीं ना कहीं यकीनन इजराइल का साथ दे रहा है गजा के अंदर नरसंहार करने में। इसी के साथ निम्बस प्रोजेक्ट को लेकर द फिलिस्तीन लेबोरेटरी के लेखक और तकनीकी विशेषज्ञ लोविस्टीन ने कहा कि निम्बस प्रोजेक्ट गजा के अंदर गजा के लोगों को मारने के लिए और कब्जे वाले फिलिस्तीन में युद्ध में इजराइल के सैन्य अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। इसके बाद ये बात और ज्यादा पक्की हो गई जब अभी कुछ महीने पहले रिपोर्टों में आया था कि गजा के अंदर लोगों को मारने के लिए, लोगों की सामूहिक हत्या करने के लिए इजराइल लगातार एआई का यूज कर रहा है, जिसमें गोस्पेल, लेवेंडर और वेयर इज डैडी जैसी बहुत ही खतरनाक एआई का यूज किया जा रहा था टारगेट को पहचानने के लिए। यानी टारगेट को दूर से ही पहचाना जा सकता था कि ये फिलिस्तीन का है और चाहे कितनी ही भीड़ हो, उस भीड़ में भी लोगों को पहचाना जा सकता था इस एआई के द्वारा। तो ये बात और ज्यादा पक्की हो गई जब इन एआई का यूज की खबर आई और इन खबरों की जांच इजराइल के खुद के आउटलेट्स +972 समाचार और हिब्रू समाचार पत्र के द्वारा की गई थी, जिसमें ये बात कंफर्म हुई थी कि इजराइल लगातार एआई का यूज कर रहा है। तो इसी बात को लेकर, इसी खबर को लेकर रंग भेद के लिए कोई तकनीकी नहीं, समूह ने एक खबर उठाई थी कि आखिर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज ही ऐसी एआई में किया जा सकता है। यानी जो एआई यूज किया गया है इजराइल के द्वारा, उनको बनाने के लिए कोई भी आसान टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है। इसके लिए बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी की पावर जरूरत होती है और गूगल जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी किसी के पास हो ही नहीं सकती। तो इन बातों से कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा है। पहले तो इस समूह का लगातार विरोध करना साल 2021 से लगातार विरोध कर रही है। उसके बाद गूगल का खुद के कर्मचारियों को इसी का विरोध करने के चलते जेल में डालना और अपनी नौकरी से बाहर निकालना, ये बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं इजराइल के साथ गूगल और अमेजोन खुद है। लगातार अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए गजा के अंदर लोगों की सामूहिक हत्या की जा रही है। तो निम्बस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप क्या सोचते हैं निम्बस प्रोजेक्ट को लेकर गूगल और अमेजोन जैसी कंपनी के बारे में? आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ, जल्दी मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।